श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैले की जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितने जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती। जब बेटा बीमार हो तो बहुत ही बड़ा दुख होता है, जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। अच्छा आदमी था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वो वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत ही बड़ा धोखा होता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। ये आंखें पूरी दुनिया की बुराइयों को देख सकती है, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अकल पर घमंड करने वाला व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठता है।
चोट का घाव दवाई से तो ठीक किया जा सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ उसी की चिंता में हमें नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं होते जहां आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहां भी होते हैं जहां आप गुनाह करते हैं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से कहीं अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है। कई बार हालात इतने मुश्किल होते हैं कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन असल में जीवन की सच्ची जीत उन लोगों की ही होती है जो इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था। उसकी हालात बहुत ही साधारण थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग ही था। एक अनोखी जिद, कुछ कर दिखाने का जज्बा। वो जानता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। वह सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। लोग उसे देखकर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह सचमुच हार चुका है, मगर हर बार जब भी वह हार मानने की सोचता, उसकी मां की बातें याद आती। बेटा, असली हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। मेहनत का फल देर से सही पर मिलता अवश्य है। इस बात ने उसे एक नई प्रेरणा दी। उसने खुद से वादा किया कि कभी हार नहीं मानेगा। हर असफलता को उसने एक नए सबक के रूप में लिया और अगली बार और भी अधिक मेहनत की। वह छोटी छोटी सफलताओं से उत्साहित होता और हर बार एक नई दिशा में आगे बढ़ता। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कभी हार का सामना करते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को सच्चे दिल से पूरा करने की ठान ले और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।